अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही आपका भी कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। मिसाल के लिए एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक वर्कर का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को लिटरेट बनाना। लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? अगर आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पर डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं, तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपके काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल मानेगा, तो उसका उत्तर बहुत ही कम लोग दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और ये मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं कि नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य को देखना होगा। मुझे बिल्कुल ज़रूरी लगता है कि यदि आपने अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कोई टारगेट सेट नहीं किया है, तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए।